मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सारे गहने बेच देती हूँ तो कितने पैसे आ जाएंगे? लेकिन लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से तो बहुत कम है। मतलब इतना कम? अरे कम कहाँ है अर्चना जी, और फिर इतने सालों से गहने घिस भी तो गए हैं। नाप तोल कर जितना भी हो रहा है वो सही है, आगे आपकी मर्जी। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, वो गहने तोड़वा दीजिए। और हाँ, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं शाम को आकर कर लूंगी। जितने भी पैसे बच जाएंगे वो मैं अगर आपको बाद में दे दूँ तो चलेगा ना? ठीक है अर्चना जी, आप आ जाइए। थैंक यू। हाँ, अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी पूर्वी की शादी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। कहाँ से पैसे लाऊं? अर्चना, क्या हुआ अर्चना? नहीं, कुछ नहीं मानव, क्या हुआ है? कुछ तो है अर्चना। नहीं मानव, कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने गहने बेच रही हो? अर्चना, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तुम अपने गहने बेच रही हो? बताओ मुझे। मानव, दरअसल पूर्वी की शादी पास में आ रही और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मेरे पास थोड़े बहुत गहने थे, वो मैंने बेच दिए, लेकिन फिर भी जितने पैसे चाहिए उतने नहीं हो रहे। पूर्वी ने पहली बार कुछ मुझसे और यही प्रॉब्लम है कि पैसे। अर्चना, लेकिन गहने बेचकर इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। मैं जानता हूं गहने तुम्हारे दिल के कितने करीब है। हमारी तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है उनके साथ। मानव, लेकिन फिर भी गहने मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते जितने कि मेरी बच्चियों की खुशियां मेरे लिए मायने रखती। मैं समझ सकता हूँ अर्चना, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम पर यह नौबत कभी नहीं आने दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना पूर्वी की शादी के लिए? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुम्हें। नहीं मानव, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ कर लूंगी। क्यों अर्चना? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं? नहीं मानव, बस मुझे ये डर है कि कहीं मैं आपके पैसे लौटा नहीं पाई तो। मत लौटो, एलिमनी के पैसे समझ कर रख लो। देखो अर्चना, ऐसे भी डिवोर्स के बाद तुम्हें मुझसे कुछ पैसे मिलने वाले, तो अगर वो पैसे तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो फिर क्या मतलब है? आज तुम्हें जरूरत है, तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे काम है। पापा की कृपा से आज मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। मैं तुम्हें कल सुबह तक पैसे दे दूंगा, बस तुम गहने मत बेचना। हाय, बैठो। क्या बात है मुझे बताओ। हाँ, पहले बैठो तो सही। देखो पूर्णिमा, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि हमारी लास्ट मुलाकात किस नोट पे खत्म हुई थी। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे कहा कि ये मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसलिए आई हूँ सिर्फ। बताओ क्या बात। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बात अर्जुन के बारे में है तो अर्जुन? तुम्हें इंटरेस्ट तो जरूर होगा ना? राइट, इट्स अबाउट यू एंड अर्जुन। बैठो। अबाउट मी एंड अर्जुन? वी, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी अर्जुन से प्यार करती हो और तुम्हें उसकी काफ़ी चिंता भी है। तो अगर अर्जुन किसी मुसीबत में है तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ना? मुसीबत? क्या हुआ उसे? वी, अर्जुन को पूर्वी से शादी नहीं करनी चाहिए। I mean, अर्जुन बहुत ही सीधा साधा इंसान है और पूर्वी
वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर अर्जुन पूर्वी से शादी करेगा तो अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सारी बातें जाके अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती हो? तुम मेरे पास क्यों आई हो? पूर्वी मेरी बात कहाँ सुनेगी? वो भी तुम पूर्वी को नहीं जानती। शीज अ गोल्ड डिगर। उसे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। वो कभी अर्जुन को अपने हाथों से जाने ही नहीं देगी। तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम उसे रोक सकते हो। मैं वैसे भी पूर्वी से क्या कहूँ, उसकी वजह से तो मेरी सगाई तक टूट गई। तुम्हारी सगाई पूर्वी की वजह से? क्या हुआ था? उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, पूर्वी की सच्चाई सबके सामने लाते लाते मैं खुद ही बदनाम हो गई। मेरे ससुराल वालों तक वो सारी बातें पहुंच गई और उन्होंने सगाई तोड़ दी। पूर्वी की वजह से ही मेरी सगाई टूटी है और उसी की वजह से ही तुम्हारे और अर्जुन का रिश्ता। पूर्वी, समझने की कोशिश करो। अर्जुन तो पूर्वी के प्यार में अंधा है। उसे उसका सही चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन तुम अर्जुन को इस सारी मुसीबत से निकाल सकती हो। अगर अर्जुन सर ने पूर्वी से शादी की तो आगे चलकर उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाकर तुम पछताओगी। और भी वो तुम ही हो जो अर्जुन को इस सारे मैस से निकाल सकती हो। मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पूर्णिमा, जानती हूँ कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे शादी रोकनी ही पड़ेगी। अर्जुन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मैं अर्जुन को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बचाऊं। ओवी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम? तेजू, ओवी, अरे आई वो दोनों वॉक पे गए। थैंक यू सो मच, आपने इतने कम समय में इतने बड़े अमाउंट का ट्रांसफर कर दिया। यू वेलकम सर। मैं चलूं सर? थैंक यू सर। मानो ये वही आदमी है ना, अपनी बैंक में काम करता है वो? हाँ आई। क्यों आया था? आई एक्चुअली वो अर्चना को अभी कुछ पैसों की जरूरत थी। अभी बेटा, मुझे एक दिन ऐसा दिखा कि तेरी अर्चना को पैसे की जरूरत नहीं है। वो हमेशा पैसे की भूखी है और भूखी रहेगी। लेकिन पैसे क्यों दे रहा है तू? आई उसने खुद मुझसे पैसे नहीं मांगे तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे पैसे दूं। एक्चुअली पूर्वी की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैंने काय करूं या मुलाज? पूर्वी की शादी के लिए तू अर्चना को मदद कर रहा है, जबकि तुझे पता है ये पूरा परिवार, ये पूरा घर वो शादी के खिलाफ है। देखा, मैं उसे पैसे एलिमनी के तौर पर दे रहा हूँ। अब वो इन पैसों का कुछ भी करे, कहाँ भी यूज करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा, एलिमनी तो तलाक के बाद ही देते हैं ना। हाँ आई, आज नहीं तो कल तो पैसे देने ही हैं। तो आज ही क्यों नहीं? क्योंकि हमारा डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। हाँ वो तो है, तलाक होकर ही रहेगा। मानव, तू जो कर रहा है तुझे ठीक लग रहा है ना? तो इस मामले में कुछ नहीं बोलने वाली। हाँ?
मानव मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। आपको एक तरफ मुझे मदद भी करनी और दिल के अंदर कहीं ना कहीं इस सच्चाई को भी जिंदा रखना है कि अब हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। काश मानव काश मैं आपको बता पाती कि मैं आपसे तलाक लेना नहीं चाहती। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ से पहले सिर्फ सचिन से किया वो वादा निभा रही थी मैं, इसलिए चुपचाप बैठी थी। लेकिन अब तो मेरी अपनी बेटियां वो खुद भी नहीं चाहती कि मैं उनकी जिंदगी में वापस आ। मेरा आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। काश मैं आपको बता पाती कि क्या सच है। काश। पूर्वी, रिलैक्स, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे उस किडनैपर को सजा मिलेगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ उनको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जब सब कुछ क्लियर है, सबको पता है कि किडनैपिंग उसी ने की है, 3 करोड़ भी उसी ने मांगे थे, उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों। देखो पूर्वी, ये यहाँ की कोर्ट की फॉर्मेलिटीज होती है। मतलब सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी अब उसका लॉयर इसमें इन्वॉल्व है, और उसके लॉयर के जुड़ने के बाद अब ये कोर्ट जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स कर रही है, इसलिए कर रही है ताकि वो इस केस की जड़ तक जा सके। और वैसे भी पूर्वी, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स दीज आर जस्ट फॉर्मेलिटीज। तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। ये अच्छी बात है, यहां मैं बैठा हुआ हूं जिसने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की, दिन रात गराज में काम किया, बारिश में भीगा, तुम्हें किडनैपर से बचाने के लिए 2 गोलियां खाई, और तुम हो कि किडनैपर्स के बारे में सोच रही हो। यू नो व्हाट पूर्वी, इतना सब हो जाने के बाद अब तो मैं तुमसे शादी करके ही छोड़ूंगा। शादी करके ही छोड़ूंगा मतलब? शादी करने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, वैसे नहीं। वैसा नहीं है तो फिर कैसे है, बताओ मुझे। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम क्या है तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। उठाओ, पिक इट अप। ओ जी मामा जी। अरे पूर्वी, कब तक आओगे तुम लोग यहाँ? मामा जी, वो मेरा और आई का एक जरूरी काम है, एक बार वो हो जाए तो हम लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओके। अर्जुन, तुम्हें और मुझे ना पुन्नी ताई के यहाँ खाने पे जाना है, ठीक है? पुन्नी? वेट, पुन्नी एज इन यू मीन पूर्णिमा? हाँ। पूर्वी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई मीन तुम उसके घर जाना तो दूर, तुम उससे बात भी कैसे कर सकती हो? अर्जुन, वो मेरी कजिन है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? ओके, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी कजन की डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मोटिव नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये भूल रही हो कि उस कजन ने तुम्हारे साथ क्या किया। अर्जुन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अर्जुन देखो ना, कभी कभी हमें अपना ईगो भुलाकर हमारे रिश्तों को मायने देना पड़ता है। आखिर रिश्ते हमारी जिंदगी में इतने मायने रखते हैं। और अर्जुन, माना कि पुनीताई ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने उसकी माफी भी मांगी। और वैसे भी अर्जुन, मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए ना उसकी गलती सुधारने के लिए। बिल्कुल देना चाहिए, एक चांस नहीं 2 चांस देने चाहिए, लेकिन अगर वो इंसान पूर्णिमा जैसी इंसान हो तो आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। और पूर्वी, लिसन टू मी, ये सब इतना अचानक हो रहा है कि ये बात मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि उसे अब सडनली रियलाइज हो गया कि वो गलत थी। आई एम रियली सॉरी, बट ये अर्जुन, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत दिन हो गए मैं और पुनीता एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इतने समय से तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, और अचानक से वो तुम्हें फोन करके कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, और तुम्हें खाने पे बुला रही है। ऑल ऑफ दिस इज टू फिशी। पूर्वी, दिस इज ये मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देखो अर्जुन, ये एक रिवाज होता है, इसे केलवन कहते हैं। इसमें लड़का लड़की को शादी से पहले उसके रिश्तेदार खाने पे बुलाते हैं, समझे? अब चलो ना, चलो।
बतलाओ। ये लो। हाँ बोला है? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, हम कैसे उठा सकते हैं प्रदीप जौहरी को? अरे हम तो मुंबई में है ना। हाँ एक जरूरी काम के सिलसिले में आए। हाँ 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 ठीक है बात कर। लाला वो अपना जो प्रदीप जौहरी है ना, वो का किसी ने अपहरण कर लिया। बड़ा भुदक रहा था साला पैसे के बल पर। अब पता चलेगा अगवा होना का हो। कौन बुनियाद? अरे वो अपना गोविंद पांडे है ना, वो का पूछ रहा था कि इस केस में हमारा कोनो हाथ है कि नहीं। अब ये तमाशा ससुरा बार बार हो रहा है आजकल। खाता पीता साला कोई और है और नाम हमारा आ जाता है। एक तो वैसे ही अपना धंधा खोटी चल रहा है, ऊपर से हाँ अब दो बड़ा मिशन फेल किए हैं, धंधा में खोट तो आई पड़। हाँ वो तो है ये। अरे तू फिक्र क्या कर रहा है लाला? देख शेर अगर महीना भर छुट्टी पे चला जाए तो भी वो शेर ही होता है ना। उसकी एक दहाड़ और छोटे मोटे सब दुम दबाकर भाग जाए। अरे हम भी एक दहाड़ मारेंगे और वापस आ जाएंगे अपने धंधे। साला पुलिस केस वेस ये सब 2 दिन की नौटंकी है ना। अरे इसका मजा ले, आराम है। और बाकी जिंदगी भर काम ही काम तो करना है। काम तो करेंगे ही बाबा। हाँ। लेकिन अब की बार पहला काम हमारा मानव देशमुख होगा। करेंगे नेक्स्ट। अब आई जरा देख तो आलू पक गए क्या? तू ही देख ले, नहीं पके होंगे तो फिर से उबालने के लिए रख देना। क्या आई तो अभी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तो फिर क्या करूं? तेरी तरह नहीं हूं मैं इतनी बड़ी दिलदार कि जिन लोगों ने तेरी बेइज्जती की है उन्हीं के लिए खाना बनाऊं। फिर भी कर रही हूं ना। अरे मंजू, पूर्वी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई है ना? विनोद, मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में जितना पता है ना उतना मैंने कर लिया है। और अगर कुछ रह गया ना तो आकर देख लो और खुद ही कर लो। अरे मंजू तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमने पूर्वी को केल्विन के लिए बुलाया, तो कम से कम खाने में उसकी पसंद की चीजें होनी चाहिए ना। बाबा अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूर्वी की पसंद के सारे डिशेस बन रहे हैं। वो आई बस थोड़ी सी थकी हुई है ना, इसलिए शायद मूड खराब। लेकिन मैं हूं ना, मैंने सब कुछ बना दिया। इनफैक्ट 2 डिशेस तो मैंने ऑलरेडी बना दिया। आई तू भी ना छोटी सी बात को लेके इतना गुस्सा हो रही है, छोड़ ना। अच्छा देख ये आलू पक गए, अब मैं ये प्याज काटने में तेरी मदद करती हूँ। ओके? ये हो क्या गया पुन्नी? क्या करूं मैं तेरा? क्यों कर रही है ये सब? आई बार बार वही सवाल। मैंने कहा ना तुझसे, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या पता शायद ये सब करते हुए मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बाबा आई मैं आती हूँ। अर्चना मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। क्या हुआ? मानव वो क्या बात है? तुम अभी भी परेशान लग रही? नहीं मानव, वो आज वो पूर्वी के केस की सुनवाई है तो मैं उसके साथ रहना चाहती थी। और आप बाहर हैं? ऑफ कोर्स अर्चना, कोर्ट जाने के लिए तो तैयार हो रहा। उस लड़के ने मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। जो लड़कियों को किडनैप करता है उसके परिवार वालों से फिरौती मांगता रहता है, वो इस तरह से आजाद नहीं घूम सकता। उसे तो सजा होनी चाहिए और उसे वो सजा मैं दिलवा कर रहा हूं। मेरी बेटी ओवी को किडनैप करने की कोशिश की, उसे जेल के पीछे फंसा कर ही रहूंगा।